तो गाइज नो यूज ऑफ द का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगा जहां पर आपको द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, बिफोर डायरेक्शंस। जो हमारी दिशाएं हैं उनसे पहले आपको द का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं करना। लेकिन किस कंडीशन में? देखिए ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ये डायरेक्शन है, ठीक जी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, द का प्रयोग करना। लेकिन यदि इनमें हम ERN और वर्ड ERN ऐड करते हैं तो हमें उस कंडीशन में द का प्रयोग नहीं करना। क्या डिफरेंस है? वेस्ट माने क्या हुआ? पश्चिम। लेकिन जब हम इस वेस्ट में ERN जोड़ देते तो इसका अर्थ बना पश्चिमी। क्या बना? पश्चिमी, ठीक जी। जैसे वी लिव इन वेस्टर्न ऑफ यूपी, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में रहते हैं। और यदि हम बोले वी लिव इन द वेस्ट, इसका मतलब हुआ कि हम पश्चिम में रहते हैं, ठीक। दोनों में डिफरेंस यही है, ये पश्चिम हुआ और ये हुआ आपका पश्चिमी भाग। फिर आपका पॉइंट नंबर 2, बिफोर कंपनी। जितनी भी हमारी कंपनियां हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर है, टी-सीरीज कंपनी है, ये भी उषा ये भी कंपनी है, सोनी ये भी कंपनी है, फिएट ये भी कंपनी है, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या है? कंपनियों के नाम है। तो आप इनसे पहले द नहीं लगाओगे। यदि आप द का प्रयोग करते हो तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, दैट इज राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, यदि किसी भी चर्च, गिरजाघर का नाम किसी भी पादरी, संत के नाम पर है तो आप द का प्रयोग नहीं करते। और मोस्टली गिरजाघरों का नाम किसी ना किसी पादरी के नाम पर ही होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सेंट जॉन्स चर्च, तो यहाँ पे जो है इस गिरजाघर का नाम इस व्यक्ति के नाम पर है। तो हम यदि यहाँ पे द लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, एनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग। कोई भी ऐतिहासिक इमारत किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो हम उस कंडीशन में आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसलिए यदि इससे पहले आप कहीं भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हो तो आपका सेंटेंस गलत होगा। क्या होगा? सेंटेंस गलत होगा। फिर है यूनिक स्थान, जैसे कि हेमन हेल, इनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, ये यूनिक है। फिर आया पॉइंट 6, किसी व्यक्ति का स्थान, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम पर, किसी भी व्यक्ति के या स्थान के नाम पर किसी भी बिल्डिंग, इमारत का नाम या किसी संस्था का नाम होता है तो उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक। तो इसका नाम जो रखा गया यो दिल्ली एक स्थान है, उसके नाम पर तो हम यदि द लगाते हैं तो गलत। लंदन जू, तो लंदन जो भी एक स्थान है, तो यदि इससे पहले द लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा, ठीक जी। ऐसे ही प्रकाश स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम। इस तरह से यदि व्यक्ति के नाम पर किसी इमारत या किसी स्थान का नाम है तो आप द का प्रयोग नहीं करना। अब आया पॉइंट नंबर 7, मार्केट स्कूल। मार्केट मोस्टली शॉपिंग के लिए होते हैं। स्कूल और कॉलेज
स्टडी के लिए होते हैं। चर्च यानी कि जितने भी हमारे पूजा के स्थान है, जैसे चर्च हुआ, मॉस्क हुआ, टेम्पल हुआ, गुरुद्वारा हुआ, ये सब हमारे पूजा के स्थान हैं। ठीक। सिनेमा हॉल फिल्म के लिए होता है। तो यदि हम इनसे पहले दै का प्रयोग करते हैं तो जिस मकसद से हैं ये वो अर्थ नहीं होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया मैंने, ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ हमने स्कूल से पहले द लगाया तो इसका मतलब वो पढ़ने नहीं जाता, किसी अन्य काम से जाता है। अन्य काम कोई भी हो सकता है A to Z। ठीक। ऐसे ही दे गो टू द मार्केट डेली, वे प्रतिदिन मार्केट जाते हैं। इसका मतलब है शॉपिंग के लिए नहीं जाते, वॉकिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। तो द का प्रयोग होते ही हमारा अर्थ चेंज हो जाएगा, तो आपको विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है 8वां। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, सी मीन्स भी देखना होता है और वॉच मीन्स भी देखना होता है। तो यदि हम टीवी देख रहे हैं और सी का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे कि दे सी द टीवी डेली, वे प्रतिदिन टीवी देखते हैं। सेंटेंस इज राइट, बट व्हेन वी यूज द वर्ड वॉच फॉर देखने के लिए, तो उस कंडीशन में यदि आप आर्टिकल द प्रयोग करते हो तो आपका सेंटेंस गलत होगा। ध्यान देना, आई डो नॉट वॉच, यदि मैं यहाँ पे द लगा देता हूँ तो इस द के कारण मेरा सेंटेंस गलत होगा। ठीक। तो मैं प्रतिदिन टीवी नहीं देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज नहीं करना। ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि आपके समझ में हर वीडियो आ रही होगी। और दोस्तों, यदि आपकी वीडियो समझ में आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे उत्साह को इंक्रीज करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जितने भी आर्टिकल्स की वीडियो बनाई है उन पर एक्सरसाइज लेकर आऊँगा और उसके बाद उनका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।